Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon. हरेंद्र, रणदीप, नगेंद्र, दीपंकर, राहुल, देवांश, अक्षय, नितेश, प्रियंका, निधि, पारुल, अजीत, दीपंकर, देवेश, गुंजन, अनिकेत, अंकुश, मोहम्मद, गौरी, रितेश, सुजाता, अभिषेक, अनुष्का, हिमांशु, पवन, ऋषु, रणधीर, इमरान पटेल। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो कल हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। रैंकिंग चैप्टर की लास्ट क्लास थी कल, और कल हमने फाइनली रैंकिंग चैप्टर को खत्म कर दिया, ठीक है। कल रैंकिंग का था लास्ट डे, और रैंकिंग चैप्टर को हमने निपटा दिया कल, ठीक है जी। हाँ जी, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया दिन नई शुरुआत, ठीक है। हाँ जी, तो आज भाई साहब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो हम सोच रहे हैं आज आपको पढ़ा दें। एक सेकेंड। एक ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड हाँ जी, रैंकिंग लिखा आ रहा, रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग। अभी टॉपिक का नाम चेंज करते हैं, ठीक है जी। आज हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। टॉपिक का नाम चेंज हो चुका है, टॉपिक का नाम चेंज हो गया इनइक्वालिटीज में, और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जिससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी आप लोगों ने सीजीएल मेंस का पेपर देखा होगा, तो सीजीएल मेंस में, है ना, सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था बेटा, उस पेपर में हर सेट में एक क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का आया था। एक क्वेश्चन मतलब जितने भी सेट थे, हर सेट में एक क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का पूछा ही गया था। और अभी आप लोगों का सीएचएसएल मेंस का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद एमटीएस का पेपर होगा, तो उन एग्जाम्स में भी इनइक्वालिटी के एक एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। मतलब इतना आसान क्वेश्चन होता है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा आता है हमारे एग्जाम्स में, और जो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, अगर हम बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम की बात करें तो उन एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम अपने एग्जाम्स की बात करें, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स की, ठीक है, सीजीएल की बात करें, तो उसमें हमारे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। हाँ जी, हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर बेटा डिफरेंट चैप्टर है, रैंकिंग से अलग है। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को हम रैंकिंग के अलग से पढ़ते हैं। रैंकिंग जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है ना। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, पजल चैप्टर अलग है, ये सारे चैप्टर अलग अलग है। आपको पता है स्पेशल ऑफर है ना करियरबिल पे 599 का। पहले इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2 साल से इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हमारा सीजीएल का जो मेंस का पेपर था, ठीक है, हर सेट में बेटा एक क्वेश्चन हमारा आया था, हर सेट में एक क्वेश्चन। सीजीएल मेंस में हर सेट में हमारा एक क्वेश्चन आया। कोई भी सेट ऐसा नहीं था जिसमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड ना पूछा गया हो। तो सीएचएसएल का पेपर है, पुलिस का पेपर है, एमटीएस का पेपर है, तो उन पेपर में भी इससे आने की उम्मीद है, इनइक्वालिटी से, ठीक है। वीडियो में, रेलवे में, बाकी एग्जाम्स में भी आने की उम्मीद है, और ये टॉपिक बड़ा आसान है। अच्छा, आप लोग इनइक्वालिटीज के बारे में जानते हो? आप लोग जानती होंगे इनइक्वालिटीज के बारे में। दीज आर इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये हमारी इनइक्वालिटीज होती हैं, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। कोई बच्चा है जो इनको ना पहचानता हो? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? हर बच्चे को पता है कि हम इसको क्या पढ़ते हैं। जिसकी तरफ मुंह खुला है, जिसकी तरफ माउथ ओपन है, वो चीज बड़ी है।
जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो चीज बड़ी है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। हाँ जी, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ठीक है। या फिर हम पढ़ते हैं ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ठीक है। जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो चीज बड़ी होती है। अच्छा, इसी को हिंदी में इस चैप्टर को बोलते हैं असमानताएं, 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 हिंदी में इसको बोलते हैं असमानताएं, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं बी से ए पढ़ूं तो इसको मैं बी से ए क्या पढ़ूंगा बताना। अगर इसी को मुझे पढ़ना है फ्रॉम बी टू ए तो बी से ए क्या पढ़ूंगा सर, मैं इसको पढ़ूंगा बी से ए, बी इज लेस देन ए। क्या पढ़ूंगा मैं, बी इज लेस देन ए। इसको अगर मैं बी से पढ़ूंगा तो बी इज लेस देन ए, बी ए से, बी ए से, बी ए से छोटा है। या फिर मैं बोलूंगा बी छोटा है, बी छोटा है ए से। क्या बोलूंगा, बी छोटा है ए से, बी लेस देन ए, बी छोटा है ए से। हेल्पलाइन नॉट रिसीव के हिट में, अरे रिसीव हो जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, हैं? हाँ जी, चलिए सर, मैं बहुत रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहा हूँ आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी जो सिंबल है, कोई भी जो सिंबल है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, वो किस पर डिपेंड करता है सर? कोई भी सिंबल ग्रेटर देन है या लेस देन है वो डिपेंड करता है हम उसको पढ़ कैसे रहे हैं। अगर हम उसको लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं तो ये ग्रेटर है, बट इसी सिंबल को अगर मैं राइट से लेफ्ट पढ़ूंगा तो यही लेस देन है। लेकिन क्योंकि हमने आज तक बचपन से लेफ्ट से राइट पढ़ना सीखा है ना, क्योंकि हमने आज तक बचपन से लेफ्ट से राइट पढ़ना सीखा है ना, इसीलिए हम इसको ग्रेटर पढ़ते हैं। लेकिन गलती से अगर मुझे इसको राइट से लेफ्ट पढ़ना हो तो फिर मैं इसी को क्या पढ़ूंगा, लेस देन पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, लेस देन पढ़ूंगा। अब आप एक काम करो, ये सारे सिंबल्स लिखो और सबका मीनिंग लिखो कि इनका मीनिंग क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मुझे लेफ्ट से राइट पढ़ना है तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, जल्दी से मुझे बताओ। अगर मुझे लेफ्ट से राइट पढ़ना है, क्योंकि हमें जो पढ़ना सिखाया गया है वो लेफ्ट से राइट ही पढ़ना सिखाया गया है, तो आप इन सिंबल को लेफ्ट से राइट पढ़कर लिख दो। यहां पर इनको हम क्या लिखेंगे, इन सिंबल्स को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। इनका मीनिंग क्या है ये मुझे बता दो। अगर इन सिंबल्स को मुझे पढ़ना है लेफ्ट से राइट तो इनका मीनिंग क्या होगा ये मुझे बता दो फटाफट से। जल्दी से लिख लो अपनी नोटबुक पे, है ना, जहां आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे इनका मीनिंग लिख दो। ये इतने सारे सिंबल्स हैं जो इनइक्वलिटीज में यूज होते हैं, आप सारे नंबर्स लिखो, है ना। एयरफोर्स का 2799 है, मेरे में हेल्पलाइन नॉट रिसीव, डाउनलोड वीडियो नहीं चलता है, हेल्प मी सबका नहीं। अरे यार कॉल कर लो, मिल जाएगा फोन, चिंता मत करो। हाँ जी, अगर मैं ए से बी पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा बेटा, मैं पढ़ूंगा ए इज, मैं क्या पढ़ूंगा, ए इज ग्रेटर देन बी। मैं पढ़ूंगा ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं ए से बी पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। अगर मैं ए से बी पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा ए इज ईदर ग्रेटर, ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, और इक्वल टू बी। ए बी से बड़ा या बराबर है, ए बी से बड़ा या बराबर है, ए बी से बड़ा है। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, ए बी से बड़ा है। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, ए
बी से बड़ा या बराबर है, ए बी से बड़ा या बराबर है, ए बी से बड़ा या बराबर है, ए बी से बड़ा या बराबर है। ठीक है जी, इसको क्या लिखेंगे हम, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। इसको क्या लिखेंगे, ए इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू बी, ए इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू बी। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, और इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है। ठीक है जी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। अच्छा, ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है। ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है। देखो, इसका मतलब होता है बड़ा है, इसका मतलब होता है नहीं है, तो ए बी से बड़ा नहीं है। अच्छा, ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब या तो ए बी से छोटा है या बराबर है। इसका मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी मीन्स ईदर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, या तो ए बी से छोटा है, या तो ए बी से छोटा है, या फिर ए बी के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है ए इज नीदर ग्रेटर, ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर। अब आप ये सोचो, ए जो है वो बी से बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, ए बी से बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ए बी से छोटा है, इसका मतलब ए बी से छोटा है। ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। अगर ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब या तो बड़ा है या बराबर है। भाई, ए बी से छोटा नहीं होना चाहिए, तो या तो ए बी से बड़ा है या बराबर है। ए इज नीदर, ए इज नीदर लेस नॉर इक्वल टू बी, ना तो ए बी से छोटा है ना ही ए बी के बराबर है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। बेटा, हिंदी साथ के साथ बोलता तो जा रहा हूं मैं, है, और हिंदी लिखता भी जा रहा हूं, तो भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है। साथ के साथ तो बोला मैंने, ए बी के बराबर नहीं है, तो तुम लिख नहीं पा रहे हो इसको। ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब दो है। बेटा, जब हम बोलते हैं ना ए बी के बराबर नहीं है, तो इसको दो, अरे यार, चलो इनको अब मैं अगले पेज पर दोबारा से लिखता हूं हिंदी में। ए इज नॉट इक्वल टू बी को बोलते हैं ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बराबर नहीं है, इसका मतलब ए बी से या तो बड़ा है, या तो बड़ा है या छोटा है। भाई, ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी से या तो ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई, ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो ए बी से या तो बड़ा है या छोटा है, ए बी से या तो बड़ा है या छोटा है। अच्छा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, देखो, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से या तो बड़ा नहीं है, तो या तो छोटा है
या तो छोटा है या बराबर है। भाई बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो दो कंडीशन है, ए बी से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर, ना बड़ा ना बराबर। इसका मतलब क्या है, ना बड़ा ना बराबर, इसका मतलब ए बी से छोटा है। इसका मतलब क्या है, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। ठीक है जी, अब आपको समझ आ रही है चीजें। ए इज नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, अगर छोटा नहीं है तो ए बी से क्या है, बड़ा या बराबर। भाई छोटा नहीं है तो ए बी से क्या है, बड़ा या बराबर। छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर, ना तो छोटा है ना बराबर है, ना तो छोटा है ना बराबर है। ए बी से ना तो छोटा और ना ही बराबर। अब ना छोटा ना बराबर, इसका मतलब क्या है, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। चलिए साहब, हमने हिंदी में भी लिख दिया, इनका प्रैक्टिकली मीनिंग समझ लो क्या है। ए बी से या तो बड़ा है या छोटा है, ए बी से या तो छोटा है या बराबर है, ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा या बराबर है। ठीक है, और ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को चीजों को बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। हिंदी में भी लिख दिया मैंने ये सारे सिंबल्स का मीनिंग, इंग्लिश में भी लिख दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है? अब तो आपको इन साइन के मतलब समझ आ गए, क्यों भाई? अब तो कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये बताओ, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है ना? तो इसके बीच में कौन सा सिंबल आएगा? सर ऑब्वियस सी बात है 5 बड़ा है 3 से। इसके बीच में कौन सा सिंबल आएगा? सर ऑब्वियस सी बात है 3 बड़ा है 1 से, है ना? 5 3 10 9 8 7, है ना? और 13, इनके बीच में क्या सिंबल आएंगे? सर ऑब्वियस सी बात है 5 बड़ा है 3 से, लेकिन सर ये जो 3 है ये छोटा है 10 से, लेकिन सर ये जो 10 है ये छोटा है 9, सॉरी ये बड़ा है 9 से, और सर 9 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 7 से, और 7 छोटा है 13 से। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो साइन है इनका प्रैक्टिकल मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना? हमारे एग्जाम में बेटा आप जो स्लाइड है वो आप उसमें देख लेना, क्लास पीएनजी में देख लेना इस स्लाइड को, ठीक है? वरना आज की क्लास तुम सिर्फ ये सिंबल्स का नाम लिखने में ही निकाल दोगे। ये जो स्लाइड है ये आप क्लास पीएनजी में देख लेना। लेकिन हमारे एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन नहीं आते कि आप नंबर्स को कंपैरिजन करके बताओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है? हाँ जी, ये मैथ्स में एक क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप एक्स की और वाई की वैल्यू निकालो और फिर उन दोनों वैल्यूज की तुलना करो, है ना? 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, एक्स बड़ा है वाई से, एक्स छोटा है वाई से, एक्स बड़ा या बराबर है वाई के, एक्स छोटा या बराबर है वाई के। तो ये मैथ्स में क्वेश्चन हमारे बनते हैं, 2 इक्वेशन हमें दी गई होती हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, फिर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये तो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं इनइक्वलिटी के, वो ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते रीजनिंग में। रीजनिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में। बेटा किसकी फॉर्म में बनते हैं? कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में। रीजनिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में, स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में, स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में, कथन और
निष्कर्ष की फॉर्म में। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में? हमारे पास कथन होता है कुछ इस तरीके से, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा या बराबर है सी के, और सी बराबर है डी के। इस तरह से एक कथन होता है, इस तरह से एक कथन होता है, ठीक है, और डी बराबर है ई के। इस तरीके से हमारा एक कथन होगा। अब हमें कुछ निष्कर्ष दिए गए होंगे। एग्जाम में बेटा 2 निष्कर्ष भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एग्जाम में कितने भी निष्कर्ष हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए थे उसमें 2-2 निष्कर्ष थे, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या है बेटा? पहला निष्कर्ष है बेटा ए बड़ा है ई से। दूसरा निष्कर्ष है ए बड़ा या बराबर है ई के। तीसरा निष्कर्ष है बी बराबर है ई के। चौथा निष्कर्ष है सी बराबर है ई के। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या दें? हमें कैसे पता चलेगा इन चारों निष्कर्ष में से कितने ऐसे निष्कर्ष हैं जो 100% ट्रू हैं, है ना? अरे बताया तो था, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए हैं भाई, सीजीएल मेंस में एक एक क्वेश्चन आया है हमारे एग्जाम में। तो अब जो सीएचएसएल मेंस होगा उसमें भी आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है, और जो एमटीएस का एग्जाम होगा उसमें भी आने की उम्मीद है। और आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे, हर एग्जाम में इनइक्वलिटी का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि टीसीएस पैटर्न पे इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आता ही आता है, और हर एग्जाम टीसीएस पैटर्न पे होता जा रहा है। तो टीसीएस पैटर्न इनइक्वलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा इनइक्वलिटी की फॉर्म में, तो रीजनिंग में आ गए। और मैथ्स में किस तरीके से आते हैं ये क्वेश्चन? मैथ्स में इस तरीके से आते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, और फिर हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हमें बताना है एक्स बड़ा है वाई से, एक्स छोटा है वाई से, एक्स बड़ा या बराबर है वाई के, एक्स छोटा या बराबर है वाई के। तो ये क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में, ठीक है। लेकिन आप कंपैरिजन, ये इनइक्वलिटीज का अब तक आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें तो हमें जैसे वैल्यू पता है, ये 10 है, ये 5 है, तो हम बता देंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर मान लो एक्स की वैल्यू आई है 10,7 और वाई की वैल्यू आई है 7,3, अब बताना कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, है ना। अब कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी? एक्स बड़ा है वाई से, एक्स छोटा है वाई से, एक्स बड़ा या बराबर है वाई के, एक्स छोटा या बराबर है वाई के। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर एक्स की ये 2 वैल्यू है और वाई की ये 2 वैल्यू है, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ जी, देखो, अगर एक्स की वैल्यू 10 है अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो बेटा एक्स जो है वाई से हमेशा बड़ा होगा। और अगर x की वैल्यू 7 है तो x y के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो अब जो आंसर आएगा, अब आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि x जो है y से बड़ा भी हो सकता है और y के बराबर भी हो सकता है। अब आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनते हैं बेटा मैथ्स में, लेकिन रीजनिंग में ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते। टीसीएस जो बेटा, टीसीएस क्या है? टीसीएस एक कंपनी है जो आजकल हमारे एग्जाम्स बना रही है। एग्जाम्स लेने का, एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है, सारे बैंकिंग के हों या एसएससी के हों, सारे एग्जाम्स बेटा टीसीएस कंडक्ट कराती है ना। उन्हीं का सॉफ्टवेयर है, उन्हीं की टीम है, सब कुछ उन्हीं का है ना। हाँ जी, चलिए। तो लेकिन हम जो इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं वो ये वाली इनइक्वलिटीज नहीं पढ़ रहे। हमारी जो इनइक्वलिटीज है वो ये वाली इनइक्वलिटीज है, समझ रहे हो। यहां पर हम वैल्यूज को डिफाइन नहीं करते, यहां पर बिना वैल्यूज को डिफाइन किए हमें अपने प्रश्न का उत्तर देना है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां आपको बिना पेन पेपर यूज किए, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं चुटकी बजाते ही। कैसे दे सकते हैं? अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे बेटा आपको रिलेशन बताना है ए, है ना, जैसे ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, है ना, बी बराबर है सी के, और सी बड़ा या बराबर है डी के, डी बड़ा या बराबर है ई के, ई बड़ा है एफ से,
एफ बराबर है जी के, जी बराबर है एच के। अब मेरी बात बेटा बेहद ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो आपको रिलेशन बताना है, आपको जो रिलेशन बताना है वो ए और एच के बीच में बताना है कि भैया ए और एच के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन होगा ए और एच के बीच में। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम ए से एच चलते हैं, अगर हम ए से एच चलते हैं, है ना, अगर हम ए से एच चलते हैं और अगर हमारे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है, अगर हम ए से एच चलते हैं और अगर हमारे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है, कहीं भी एक ग्रेटर है, सिंगल ग्रेटर, तो हमारा रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनेगा, हमारा रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनेगा। अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर को ही बनाना है। ग्रेटर बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। अगर आपको रिजल्ट बनाना है बेटा ए से जी के बीच में, तो क्या रिजल्ट बनेगा सर, ए से जी, ए से जी रास्ते में ग्रेटर है तो सर फिर से ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अगर आपको रिजल्ट बनाना है ए से एफ के बीच में, तो बेटा ए से एफ के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा सर, ए से एफ भी रास्ते में ग्रेटर है, तो अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर है तो रिजल्ट ग्रेटर ही बनेगा। चाहे रास्ते में एक ग्रेटर है, चाहे दो है, चाहे तीन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, चाहे उसके साथ कितने भी ग्रेटर देन इक्वल हो, कितने भी इक्वल हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो अगर रास्ते में ग्रेटर है तो फिर ग्रेटर ही रिजल्ट हमारा बनना है, ठीक है। तो आप समझे, ए से एच बेटा ग्रेटर ग्रेटर रिजल्ट, ए से जी ग्रेटर ग्रेटर रिजल्ट, ए से एफ ग्रेटर ग्रेटर रिजल्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रिजल्ट बिटवीन ए एंड ई, अगर आप ए से ई को ध्यान से देख रहे हो तो बेटा ए से ई कहीं भी ग्रेटर नहीं है। आप ये बताओ ए से ई कहीं भी ग्रेटर है? ए से ई को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर नहीं है, कहीं भी ग्रेटर है नहीं। तो जब ग्रेटर नहीं है तो रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। अगर ग्रेटर मेरे रास्ते में नहीं है तो रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। जैसे अगर मैं ए से डी को ध्यान से देखूं, अगर मैं ए से डी को ध्यान से देख रहा हूं तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। तो अगर ग्रेटर मेरे रास्ते में तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, है ना। अब आप एक चीज ध्यान से सोचना, अब आप अगर मान लो ये सोच रहे हो, मान लो सर दोनों में से कोई सिंबल ना हो, जैसे एफ और एच के बीच में ध्यान दो, जैसे ए और सी के बीच में ध्यान दो, बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा और इन दोनों के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। मान लो ग्रेटर भी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल भी। तो अगर मेरे भाई रास्ते में ग्रेटर भी ना हो, ग्रेटर देन इक्वल भी ना हो, तो सर ऑब्वियस सी बात है जब सारे इक्वल हैं तो रिजल्ट तो इक्वल है। सर जब सारे इक्वल हैं तो रिजल्ट तो इक्वल ही बनेगा। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हमें क्या करना है। क्या करना है बेटा, क्या करना है, अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में है तो रिजल्ट ग्रेटर बनने से कोई रोक नहीं सकता, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। इक्वल तो तभी बन पाएगा जब सारे इक्वल होंगे। अब आप यहां देखो बेटा, आप ए से ई को ध्यान से देखो, ना आपको पेन की जरूरत है ना आपको पेपर की जरूरत है। विदाउट यूजिंग एनी पेन पेपर आपको लगेंगे चंद सेकंड। आप ए से ई को ध्यान से देखो, रिजल्ट पूछा है फ्रॉम ए टू ई। आप ए से ई को ध्यान से देखो, तो जब आप ए से ई को ध्यान से देख रहे हो तो आपके रास्ते में ग्रेटर देन आ चुका है, तो डेफिनेटली रिजल्ट बेटा ग्रेटर देन बनेगा। इसके अलावा कोई और दूसरा रिजल्ट बन ही नहीं सकता, कोई रिजल्ट बन ही नहीं सकता। अब आप ए से ई को ध्यान से देखो, सर ए से ई जो रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर बनेगा, ग्रेटर के अलावा कोई और भी रिजल्ट होगा तो वो गलत होगा। ए से ई सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर। ग्रेटर के अलावा अगर मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल तो ये रिजल्ट गलत माना जाएगा।
ए और ई के बीच में एक ही रिजल्ट बनेगा। एक बच्चा थोड़ा सा आगे निकल चुका है, वो पूछ रहा है कि सर अगर मान लो ग्रेटर के साथ लेस देन हो तो क्या करेंगे? उसको बताएंगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। अभी हम सिर्फ ग्रेटर देन की फैमिली पढ़ रहे हैं। देखो दो फैमिली है हमारी, दो फैमिली है इनइक्वलिटीज में। एक फैमिली है हमारी ग्रेटर देन की, दूसरी फैमिली है हमारी लेस देन की। तो अभी हम पहली फैमिली की बात कर रहे हैं, पहले परिवार की। फिर हम दूसरे परिवार की बात करेंगे अकेले, फिर हम इन दोनों परिवारों को जोड़ देंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पहले परिवार की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, पहले हमें फर्स्ट फैमिली को समझना है, फिर हम सेकंड फैमिली को समझेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो हमने क्या देखा कि ए से ई हमारे रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। अब आप ये बताओ बी से ई, अगर आप बी से ई को ध्यान से देख रहे हो तो बाबू अगर मैं बी से ई को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में क्या है? फ्रॉम बी टू ई। सर मेरे रास्ते में ग्रेटर देन और इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। तो बी से ई जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। जबकि ये इक्वल लिखा हुआ है तो इक्वल वाला रिजल्ट हम गलत बना देंगे, गलत बना देंगे। अब आ जाओ बेटा सी टू ई, अगर मैं सी से ई ध्यान से देख रहा हूं तो दोनों ही इक्वल हैं, तो ये तो डेफिनेटली इक्वल ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष सत्य है ना? केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप चुटकी बजाते ही इस चैप्टर को बना सकते हैं, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ना आपको पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, ना ही कोई इमेजिनेशन की जरूरत है। भाई आपको कोई नंबर अप्लाई नहीं करना कि सोचो ये 20 है, ये 10 है, ये 10 या 9 है ना, ये 10 या 9 है, ये 10 या 9 है। तो इन नंबर्स को भी रखने की जरूरत नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं करनी, कोई नंबर्स आपको अप्लाई नहीं करने, कुछ नहीं करना। सिर्फ बस एक छोटा सा काम करना है, ग्रेटर रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट है, वरना ग्रेटर देन इक्वल। बस ये छोटा सा काम आपको करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखो। अभी हम देखते हैं कि आप चीजों को समझे हो कि नहीं समझे। ए बराबर है बी के, बी बड़ा या बराबर है सी के, सी बराबर है डी के, डी बड़ा है ई से, ई बराबर है एफ के, एफ बड़ा या बराबर है जी के, जी बराबर है एच के। ठीक है, ये एक बड़ा सा कथन हमें दिया हुआ है, ये एक बड़ा सा कथन हमें दिया हुआ है और हमारे सामने कुछ निष्कर्ष है ना। हमारे सामने तीन निष्कर्ष है। पहला जो निष्कर्ष है हमारे सामने वो है ए बड़ा है एच से, दूसरा निष्कर्ष है ए बड़ा या बराबर है एच के, तीसरा निष्कर्ष है ए बड़ा या बराबर है डी के, ए बड़ा या बराबर है डी के। अब बताओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, अब बताओ रिजल्ट क्या बनेगा? हाँ जी, हाँ, अनिकेत, अनिकेत, विनय, सुमन, एमडी, पुनीत, सजल, कृष्णा, इंदर, रिद्धि, सिद्धि, भरत, शिव, देवांश, नवोदय, सचिन, विराज, अनुष्का, अभिषेक, प्रीतम, गुंजन, पारुल, किंग, श्रवण, विनी, संजय। अरे वाह यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सारे सीख गए हैं। गजब, बहुत अच्छी बात है ये तो। सर अगर मैं ए से एच को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में एक सिंबल है ग्रेटर, तो डेफिनेटली ए से एच क्या रिजल्ट बनेगा? मैंने आपसे क्या कहा, अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में है तो ग्रेटर देन रिजल्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ग्रेटर के अलावा कोई और रिजल्ट बन ही नहीं सकता ए और एच के बीच में। ए और एच के बीच में एक ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर। अच्छा अगर मैं ए से डी को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर नहीं है, क्या है? ग्रेटर देन इक्वल, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष सत्य है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए साहब, गजब। P बड़ा या बराबर है Q के, Q बराबर है R के, R बड़ा या बराबर है S के, S बराबर है T, T बड़ा है U से, ठीक है, T बड़ा है U से, U बराबर है W के।
ठीक है, फिर से हमारे 3 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है P बड़ा है T से, दूसरा निष्कर्ष है Q बराबर है T के, और तीसरा निष्कर्ष है P बड़ा या बराबर है W के। P बड़ा या बराबर है W के। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, और बेटा साथ की साथ नोट डाउन करते जाना, साथ की साथ ही नोट्स बनाते जाओ। इनइक्वलिटी चैप्टर में आपको साथ की साथ ही लिखते जाना है, जो क्वेश्चन मैं लिखते जा रहा हूँ वो आप भी लिखते जाओ, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मैं आपको क्लास पीएनजी की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिखा रहा, मैं खुद बोर्ड पे लिख रहा हूं इन क्वेश्चंस को, तो आप लोग भी लिखते जाओ। 3 कैसे सही है सर, आप बोले कि ग्रेटर वाला ही होगा। अबे उल्लू प्रसाद, ए से डी जाना है, ए से डी। ए से डी ध्यान से देखो, मेरे रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल है, क्या मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है? बेटा जब रास्ते में ग्रेटर ही नहीं है तो ग्रेटर रिजल्ट बनाओगे कैसे? ग्रेटर रिजल्ट बनने के लिए हमारे रास्ते में कम से कम एक ग्रेटर साइन होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ग्रेटर साइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। तो जब ग्रेटर साइन नहीं होता तो ग्रेटर देन इक्वल साइन ही रिजल्ट बनाया जाता है। मैं यही तो समझा रहा था, तो मैं ग्रेटर नहीं होगा तो ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। अब बेटा P से T ध्यान से देखो, P से T, अगर मैं P से T को ध्यान से देख रहा हूं तो क्या मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है? सर P से T जब देख रहे हैं तो कहीं भी ग्रेटर नहीं है, लेकिन हाँ ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर तो नहीं है। तो P और T के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, जबकि ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर है। ये गलत है, ये सही होता, ये गलत है, ये सही होता। चलो अब आप Q से T, सर Q से T रिजल्ट क्या बनेगा? Q से T, सर Q से T कहीं भी ग्रेटर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल है, तो Q और T के बीच में भी ना ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, तो ये भी रिजल्ट हमारा गलत हो गया, ये भी रिजल्ट गलत हो गया। अच्छा P से W, सर अगर मैं P से W को ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं P से W को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया। तो P से W को देखने पर रास्ते में ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा, इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन, हाँ हाँ बेटा आज की क्लास पीएनजी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? इसका आंसर होगा नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। बेटा ओनली थर्ड फॉलो गलत आंसर है, क्योंकि P और W के बीच में जो रिजल्ट होगा वो ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन रास्ते में आने पर ग्रेटर देन ही रिजल्ट होता है। ये वाले रिजल्ट 100% ट्रू है, इनके अलावा जो भी रिजल्ट होंगे वो गलत होंगे, ये 100% ट्रू नहीं है। बेटा ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना, इसके सही होने की संभावना है, बट ये डेफिनेट नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है ना, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। नन ऑफ दीज नहीं बेटा, नन फॉलोस। हम आंसर क्या देंगे? नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। नन ऑफ दीज होता है, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। और बेटा जिस तरीके से हमने पहला परिवार देखा वैसे ही हम दूसरा परिवार देखेंगे। जिस तरीके से हमने पहला परिवार देखा वैसे ही हम दूसरा परिवार देखेंगे। कैसे दूसरा परिवार देखेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने पहला परिवार देखा वैसे ही हम दूसरे परिवार को देखने जा रहे हैं, सेम दूसरे परिवार को भी हम ऐसे ही देखने जा रहे हैं, है ना। जैसे ग्रेटर देन वाला परिवार देखा वैसे ही लेस देन का परिवार है, सेम लेस देन के परिवार में भी वही करना है। सेम जो ग्रेटर देन फैमिली में किया वही लेस देन फैमिली में करोगे। कैसे? पहला रिजल्ट है P छोटा है, P छोटा है A से, P छोटा है A से। दूसरा है P छोटा या बराबर है A के, है ना। तीसरा है R छोटा है T से, R छोटा है T से। बेटा जो काम हमने ग्रेटर देन फैमिली में किया वही हम लेस देन फैमिली में करेंगे। Q और T कैसे हुआ? Q और T, अरे यार Q से T जाओ, Q से T जाने पर हमारे रास्ते में कितने सिंबल है? इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल। और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में रिजल्ट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल ही होगा। देखो Q से T जब जा रहे हो तो तुम्हारे रास्ते में 3 सिंबल है, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल। ग्रेटर तो नहीं है ना, तो ग्रेटर तो रिजल्ट नहीं हो सकता। जब ग्रेटर रिजल्ट नहीं होता तो रिजल्ट क्या बनता है? ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे रास्ते में इक्वल है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल है,
इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है। तो इनमें से जो रिजल्ट बनता है ना, रिजल्ट, वो फाइनल रिजल्ट होता है ग्रेटर। अगर हमारे रास्ते में इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल। क्योंकि रास्ते में अगर कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो फिर रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल ही बनाते हैं। और अगर रास्ते में ना ग्रेटर देन इक्वल तो इक्वल ही है, लेकिन ये इनइक्वलिटी नहीं है, ये इक्वलिटी हो गई। तो ये वाला क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बनेगा, और बनेगा तो आपको पता ही है भाई, अगर लिखा हुआ है ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बराबर डी से, तो ऑब्वियस सी बात है ए बराबर है डी के। तो इसमें तो कुछ सीखना ही नहीं था आपको, है ना। अब बात करते हैं लेस देन की। अगर हमारे रास्ते में ये वाले सिंबल यूज हो रहे हैं, अगर हमारे रास्ते में ये वाले सिंबल यूज हो रहे हैं, तो अगर हमारे रास्ते में एक भी, जैसे एक भी ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर बनता है, वैसे ही अगर रास्ते में एक भी लेस देन है तो रिजल्ट हमेशा लेस देन ही बनेगा। तो रिजल्ट हमेशा लेस देन ही बनेगा। बट अगर रास्ते में लेस देन आया ही नहीं, रास्ते में लेस देन आया ही नहीं, तो फिर रिजल्ट क्या बनेगा, फिर वही रिजल्ट बनेगा सर, लेस देन इक्वल। तो वही रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल। तो जो काम हम ग्रेटर फैमिली के साथ करते हैं कि पहले ग्रेटर रिजल्ट बनाओ वरना ग्रेटर देन इक्वल, सेम वैसे ही पहले लेस देन बनाओ रिजल्ट वरना लेस देन इक्वल। अगर लेस देन हमारे रास्ते में नहीं है तो रिजल्ट क्या बनेगा, लेस देन इक्वल बनेगा। अब आप ध्यान से देखना, है ना। अगर मैं पी से ए ध्यान से देख रहा हूं, पी से ए, तो बेटा पी से ए जाने पर मेरे रास्ते में लेस देन है, पी से ए क्या है, लेस देन, तो डेफिनेटली पी लेस देन ए रिजल्ट बनेगा। अच्छा, अगर मैं पी से ए देख रहा हूं तो बेटा लेस देन रिजल्ट बनेगा, लेस देन इक्वल नहीं बन सकता, है ना। अगर मैं आर से टी देख रहा हूं तो बेटा आर से टी, अगर मैं आर से टी देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में कहीं भी लेस देन नहीं है, बट लेस देन इक्वल है। तो ये रिजल्ट गलत है, क्योंकि रिजल्ट होता लेस देन इक्वल टी तो सही होता। भाई लेस देन बनने के लिए लेस देन सिंबल होना तो चाहिए। आर से टी मेरे रास्ते में लेस देन है ही नहीं, लेस देन इक्वल है, तो रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल, ना कि लेस देन। ये सिर्फ बेटा एक पॉसिबिलिटी है, ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष सत्य है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं तो अब जो लेस देन का कंफ्यूजन था वो भी आपका दूर हो गया होगा। ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी लेस देन डी लेस देन इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अब जो लेस देन का डाउट है वो भी आपका दूर हो गया होगा। ए लेस देन एफ, ए लेस देन एफ, बी लेस देन एफ, बी लेस देन एफ और डी लेस देन एफ, डी लेस देन एफ, डी लेस देन एफ। हाँ जी, डी लेस देन एफ। अब बताओ, अब बताओ रिजल्ट क्या बनेगा, जल्दी से। सर अगर हम ए से एफ को ध्यान से देखें, अगर मैं ए से एफ को ध्यान से देखूं, ए से एफ, सर ए से एफ यहाँ पे लेस देन आ चुका है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, कोई और रिजल्ट बनने का मतलब ही नहीं है। सर अगर मैं बी से एफ को ध्यान से देखूं तो लेस देन रिजल्ट आ चुका है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा बी से एफ। लेकिन अगर मैं डी से एफ को देख रहा हूं, सर डी से एफ कहीं भी लेस देन नहीं है तो लेस देन इक्वल बनेगा। डी और एफ के बीच में क्या बनेगा, लेस देन इक्वल। डी और एफ के बीच में क्या बनेगा, लेस देन इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तीसरा गलत है। देखो डी से एफ को ध्यान से देखो, डी से एफ कहीं भी लेस देन है नहीं, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल होगा। अब मुझे पता है आप लोग सोच क्या रहे हो, हमें पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। आप लोग सोच रहे हो कि सर अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के, सी छोटा या बराबर है डी के, डी के,
डी बराबर है ई के, ई छोटा है एफ से। मान लो सर ये वाला क्वेश्चन आ जाए और आपसे कंक्लूजन पूछे ए बड़ा है डी से, है ना, ए बड़ा है डी से और ए छोटा है एफ से और बी छोटा है एफ से। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे? है आपके मन में यही डाउट है ना कि सर अगर मान लो दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाएं तब क्या करेंगे? अगर सर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाएं तब हम क्या करेंगे? भाई यही डाउट है ना आपको कि अगर दोनों फैमिली के मेंबर आ जाएं तो क्या करोगे? हाँ भाई, ग्रेटर देन की फैमिली के साथ, अगर ग्रेटर देन की फैमिली के साथ अगर लेस देन की फैमिली का कोई भी मेंबर आ जाए, लेस देन की फैमिली का कोई भी मेंबर आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ग्रेटर के साथ लेस देन ही आना चाहिए। अगर ग्रेटर फैमिली के साथ लेस देन फैमिली का कोई मेंबर आ जाए या लेस देन फैमिली के साथ ग्रेटर देन फैमिली का कोई मेंबर आ जाए तो वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक, रास्ते बंद हो जाते हैं। अब वहां पे कोई भी डेफिनेट रिलेशन हम नहीं बना सकते। देयर इज नो रिलेशन, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट। अगर मैं ए से डी को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा ग्रेटर भी है और लेस देन इक्वल भी है, तो दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ए और डी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता। ए और डी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं ए से एफ को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा ग्रेटर भी है और लेस देन इक्वल भी है, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं ए से एफ, इसीलिए ए और एफ के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं बी से एफ को देख रहा हूं तो सिर्फ लेस देन है मेरे रास्ते में, तो लेस देन वाला रिजल्ट सही है ना। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो वहां पे कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे तो वहां पे कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं क्यों नहीं बनेगा। जैसे ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से। अब यहाँ पे दो निष्कर्ष हैं, ठीक है, ए बड़ा है सी से और दूसरा है ए छोटा है सी से। अब आप कैसे बताओगे कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है, बड़ा है या छोटा है? मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं इस कथन को, ये जो कथन है ना, ये जो कथन है, मैं इस कथन को ऐसे लिख सकता हूं। क्या मैं इस कथन को ऐसे लिख सकता हूं, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है बी से और सी बड़ा है बी से? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मतलब ए और बी ए और बी दोनों, ए और सी दोनों बड़े हैं बी से, मतलब ए भी बड़ा है बी से और सी भी बड़ा है बी से। अब मान लो बी की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 10, बी की वैल्यू मैंने मान लो डिफाइन कर दी 10, तो ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू 10 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू 10 से ज्यादा 20 भी हो सकती है और ए की वैल्यू 10 से ज्यादा 30 भी हो सकती है। सर सी की वैल्यू क्या है? सर 10 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। कहने का मतलब है जब ए और सी दोनों ही बी से बड़े हैं तो हम ए और सी की वैल्यूज को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। ये दोनों वैल्यूज बेटा बराबर भी हो सकती हैं, ए बी सी से बड़ा भी हो सकता है और ए सी से छोटा भी हो सकता है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 3 संभावनाएं छुपी हुई हैं। क्या छुपी हुई हैं? यहाँ पे 3 संभावनाएं छुपी हुई हैं। क्या क्या 3 संभावनाएं हैं? जैसे मान लो बी की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू कितनी है? 10। तो पहली संभावना क्या है कि ए की वैल्यू भी 20 है और सी की वैल्यू भी 20 है। पहली संभावना है कि ए सी और बराबर हो सकते हैं। दूसरी संभावना क्या है कि जो सी की वैल्यू है वो 15 है या और ए की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 15, यानी कि ए बड़ा हो सकता है किससे? सी से। और तीसरी संभावना क्या है कि ए की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 20 है, तो यानी कि ए छोटा भी हो सकता है सी से। तो यहाँ पे तीनों ही संभावनाएं छुपी हुई हैं, बट ए और सी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या होगा हम ये नहीं बता सकते। तो इसीलिए जब दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोस, जब दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं यानी कि नन फॉलोस, जब दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं तो उनके बीच में हम डेफिनेट रिजल्ट नहीं बता सकते। ठीक
उनके बीच में क्या डेफिनेट रिजल्ट है हम नहीं बता सकते अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं तो। अब आप समझ गए, बहुत बढ़िया। लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। एक कथन है हमारे पास, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, है ना, और बी बड़ा है बराबर है सी के, सी बराबर है डी के, डी छोटा है ई से, ई छोटा है बराबर है एफ के। पहला कंक्लूजन है ए, पहला कंक्लूजन है सी बड़ा है ए से, दूसरा सी छोटा है ए से, तीसरा निष्कर्ष है एफ बड़ा है सी से, चौथा निष्कर्ष है एफ छोटा है सी से। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन 3 कैसे बेटा, बी और एफ के बीच में रिलेशन बनाना। बी और एफ के बीच में, जब हम बी से एफ के बीच में रिलेशन देखेंगे तो बेटा पहला साइन है इक्वल, दूसरा लेस देन इक्वल, तीसरा इक्वल, चौथा लेस देन। तो बेटा इन चारों सिंबल में से कौन सा रिजल्ट बनेगा, लेस देन। तो लेस देन ही रिजल्ट बना दिया मैंने। बी से एफ बेटा दोनों फैमिली के मेंबर थोड़ी हैं। क्या बी से एफ के रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर हैं, नहीं है ना। तो हम तो अपने रास्ते में देखते हैं कि अगर हमारे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर है तब उसके बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। अगर ए से सी दोनों फैमिली के मेंबर हैं ए से सी के रास्ते में, तब वहां पे कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बेहद सोच समझ के देना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत ही सोच समझ के। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं सी से ए को ध्यान से देखूं, देखो अब आप एक चीज ध्यान से सुनना। अब हम जा रहे हैं बेटा सी से ए, तो जब मैं सी से ए जा रहा हूं तो मैं इसको पता है कैसे पढ़ूंगा, सी लेस देन और इक्वल टू बी। जब मैं सी से बी पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा सी इज लेस देन इक्वल टू बी, और बी से ए क्या पढ़ूंगा, बी लेस देन ए। तो जब मैं सी से ए जाऊंगा तो मेरे रास्ते में लेस देन है, तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन नहीं बनेगा, ग्रेटर देन नहीं बनेगा। बेटा ग्रेटर देन रिजल्ट तब बनता जब मैं ए से सी बनाता। तो अगर मैं इसको ए से सी लिखूंगा तो ए से सी लिखूंगा ग्रेटर, लेकिन इसी को मैं सी से ए कैसे लिखूंगा, सी से ए लिखूंगा लेस देन। आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, जो ए से सी बड़ा है वही सी से ए छोटा। भाई ए बड़ा है सी से या सी छोटा है ए से, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना भाई। जिसकी तरफ माउथ ओपन है, माउथ ओपन किसकी तरफ है, ए की तरफ है, तो ए की तरफ मुंह खुलना चाहिए। तो ए की तरफ मुंह खुला है बेटा सेकंड ऑप्शन में। माउथ किसकी तरफ ओपन है, ए की तरफ। भाई ए की तरफ मुंह खुलना चाहिए, जब हम ए से सी जा रहे हैं तो ए की तरफ मुंह खोल दिया हमने, है ना, माउथ ओपन कर दिया किसकी तरफ, ए की तरफ। अच्छा अब रिजल्ट है एफ से सी, तो जब हम एफ से सी जा रहे हैं तो बेटा मुंह किसकी तरफ खुला है, एफ की तरफ। तो एफ से सी के लिए ग्रेटर है बेटा, लेस देन नहीं है। लेस देन पता है किसके लिए, अगर मैं सी से एफ जाऊंगा तो बेटा सी से एफ मुंह बंद है, लेस देन, तो सी से एफ लेस देन आएगा। लेकिन इसी को अगर मैं एफ से सी पढ़ूंगा तो मैं इसी को एफ से सी क्या पढ़ूंगा, इसी को एफ से सी पढ़ूंगा, ग्रेटर। तो हम ये देखेंगे बेटा एग्जाम में जो रिजल्ट है हमें वो किसके बीच में बनाना है, ठीक है। हमें ये देखना है कि एग्जाम में रिजल्ट हम बना किसके बीच में रहे हैं। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। चलिए तो इनइक्वलिटी आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जितना हमने सीखा बेहतर तरीके से सीखा। विदाउट पेन एंड पेपर हम बता सकते हैं कि किसी भी दो के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या आएगा अगर हम ढेर सारी इनइक्वलिटीज दे रखी हैं। सर एफ से सी सही है, एफ से सी, अरे उल्लू प्रसाद, एफ से सी, सी की तरफ, एफ की तरफ मुंह खुला है तो एफ की तरफ मुंह खोल दो, ठीक है। अगर मैं एफ से सी को ध्यान से देख रहा हूं
तो इसको कैसे लिखोगे? एफ से ई बताओ, एफ से ई कैसे लिखोगे? एफ से ई, एफ बड़ा या बराबर है ई के। ई से डी कैसे लिखोगे? ई बड़ा है डी से। और डी से सी कैसे लिखोगे? डी बराबर है सी के। तो बेटा एफ से सी रिजल्ट क्या बनेगा? एफ से सी ग्रेटर रिजल्ट नहीं बनेगा? एफ से सी ग्रेटर नहीं बन गया, है ना? चलिए साहब, तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।